पवित्र धन्वंतरि जयंती का सभी साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। एक डॉक्टर होने के नाते मैं बस इतना ही कामना करती हूँ, पूरा संसार के समग्र विश्व के सभी चेतना सुखी रहे, स्वस्थ रहे, अत्यंत आनंदपूर्वक स्व का जीवन निर्वाह करें। आज एक बहुत ही सुंदर विषय पे बात करेंगे। विषय पुराना है और कई सबसे चर्चित विषय, शास्त्र का सबसे चर्चित विषय बोल सकते हैं, सबसे विवादीय है। लेकिन इसको तो फिर बहुत तरह से इसका चर्चा हो चुका है, तो फिर मेरे बोलने का क्या आशय है? नहीं, ये है मैं इसको थोड़ा मनोविज्ञान, व्यक्ति और व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उस एंगल से, गहराई से, मानव कैसा होता है उस हिसाब से उसको उपस्थापित करने का कोशिश कर रही हूँ, ताकि हम चीज़ें को जैसा है वैसा देख पाए। नहीं तो बहुत बहुत लेयर जम जाता है, जो जिस तरह से अभिव्यक्त हुआ था उसके ऊपर, और फिर लोग उसको कई तरह से अपने अपनी दृष्टिकोण से, अपनी अपनी नज़रिया से, अपनी अपनी आप किसी की पक्षपात में हो, किसके समर्थन में हो, उस हिसाब से उसको परिवेशित करते हैं, तो उसमें मूल सत्य जो है खो जाता है। तो इसको वही विज्ञान, अध्यात्म, मनोविज्ञान, ये सबकी गहराई से देखने का कोशिश करेंगे। श्री रामचरितमानस का वो जो सबसे विवादीय दोहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो ये जो है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ होगा शास्त्र के ये दोहा के ऊपर, तुलसीदास के मुख निसृत है। तो इसके ऊपर मैं अपना जो समझ रखने का कोशिश कर रही हूँ। जैसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि इसकी लोग इस तरह से कई तरह से बोलने का कोशिश करते हैं, इसको टीका करने का, और ऐसे दर्शाते हैं कि तुलसीदास ने नारी को नहीं बोला था, लेकिन है तो शुरू से नारी को बोला था, शूद्र को बोला था, गंवार को बोला था, ढोल को बोला था, पशु को बोला था। ये तो जैसा है वैसा है, ये तो बाकी कोई इसको इस तरह से टीका कर रहा है। तो तुलसी ने जैसा बोला था हम उस वैसा ही उसको देखेंगे। पहले उसके लिए किसने, जैसे व्यक्ति हमारा एक्सट्रीम हुआ है, व्यक्ति और शब्द, तो किसने बोला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसने बोला है। तो तुलसीदास ने बोला है। तो तुलसीदास की बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा उसका पहला दोहा को हम लेते हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो ये जो है वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदो वाणी विनायको। तो किसकी वंदना करना है? पहले वाणी, सरस्वती का, विनायक को बाद में रखा है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की प्रथम दोहा में अग्र पूज्या सरस्वती माँ सरस्वती को रखा है, विनायक को नहीं रखा है। जबकि गणपति जो है विनायक सबसे पहले अग्र पूज्य है शास्त्र अनुसार, लेकिन तुलसी ने यहाँ विधि तोड़ा है कि पहले वाणी सरस्वती को रखा है। तो ये एक बात है, ये उनकी तुलसीदास की रामचरितमानस की पहला दोहा है। फिर तुलसीदास की जीवन देखते हैं। रत्नावली, तुलसीदास की पत्नी जो है महान विदुषी है भारत की, जीवन को बहुत गहरा तल पे जो समझ रखते थे, और जिसने अपनी जो हंसता खिलता दाम्पत्य जीवन का बलिदान दे के पूरी संसार को तुलसीदास दिया। तुलसीदास पत्नी वियोग में सबके ऊपर बैठ के चले जाते हैं, सर्प को आधार करके। तो ऐसा कोई भी स्त्री चाहती है उसका पति उसे खूब प्यार करे। तो ये जो है तुलसी के लिए रत्नावली आधार थी कि वो कुछ पल भी उनके बिना रहना उनके लिए संभव नहीं था। और प्रेम की उसी गहराई था, तभी तो वो वैराग्य की गहराई का रूप लिया। जैसे अभी तो कितने स्त्रियां डांटते रहते हैं, लेकिन तुलसीदास तो और दूसरा नहीं होते। तो उनमें वो पात्रता था कि वो जिस तल पे जब जिए उसी गहराई में जिए। तो रत्नावली ने जब धिक्कारा कि इसी आवेग से, इसी गहराई से अगर राम की उपासना करते, अस्तित्व की, ईश्वर की उपासना करते, तो शायद आपको मिल भी जाते। तो तब से तुलसी जाते हैं और कभी पलट के भी नहीं देखते हैं। तो तुलसीदास की जीवन परिवर्तन एक नारी ने किया है। उनका, तुलसीदास के मुख्य गुरु उनको बोल सकते हैं कि रत्नावली है।
तो जिनका जीवन एक नारी के द्वारा परिवर्तित होता है और जिनकी श्री रामचरितमानस में माँ सरस्वती का पहला आराधना होता है, बाद में गणपति का होता है, तो वैसा व्यक्ति क्या इस तरह से नारी विरोधी लिख सकता है कि नारी, जैसे ताड़न का अर्थ ऐसा लिया जाता है कि दंड देना, दबा के रखना, इस तरह से दिया जाता है, लेकिन ताड़न का मतलब यहाँ अध्ययन है। जो शब्द है ये तुलसीदास रामचरितमानस लिखे बहुत साल हो चुका है, तो शब्द भाषा हमारे बचपन में देखे हुए अभी बदल जाता है, कितना कितना नया भाषा आड़ होता है, कितना कितना घटता है। तो ताड़न या ताड़ना, इसका अर्थ अभी ऐसा अगर देखा जा रहा है कि दंड, लेकिन इसको अध्ययन के रूप में लिखा गया है। जैसे दंड, एक ढोल आप देखो, ढोल में कोई चेतना है, आप उसको दंड दोगे, एक साधारण ज्ञान की बात है। तो तुलसी जैसे लिखे हैं, मैं उसी संदर्भ में देख रही हूँ। क्यों, पहले तो हम व्यक्ति को देखें कि वो व्यक्ति का बाकी चीज़ों में दृष्टिभंगी क्या है, क्योंकि व्यक्ति से जो शब्द निकलता है, शब्द भी वो व्यक्ति ही तो शब्द बनता है ना। तो कोई भी व्यक्ति जिसका जीवन बिल्कुल प्रामाणिक नहीं है, वो कुछ रट के बोल दिया, क्या वो शब्द में वजन रहेगा? वो शब्द प्रामाणिक होगा? वो ग्रहणीय होगा? नहीं हो सकता। किसी गहरा समझ में जिया हुआ व्यक्ति, उसका शब्द, शायद वो शब्द, उसका अर्थ बहुत लोगों को पता है, लेकिन उसके मुंह से जब निकलता है उसका अलग मतलब होता है, उसमें वाइब्रेशन अलग होता है, ऊर्जा। तो व्यक्ति का ऊर्जा ही बनता है। तो वो तो देखे, बाकी इसको देखते हैं, ढोल को क्या दंड आप दोगे? क्या तुलसीदास जो जो इतने बड़े ग्रंथ लिखे, इतने बड़े जीवन का गहराई को लेके लिखे, उनको इतना पता नहीं कि एक पशु को हम क्या दंड दे सकते हैं? तो पशु को ट्रेंड किया जाता है। आप बैल को हल के लिए लोगे तो उसको ट्रेंड किया जाता है, अध्ययन। कुत्ता को आप अपने साथ रखोगे कि वो आपके घर का रखवाला करे, तो उसको थोड़ा ट्रेंड करना पड़ेगा। अभी पशु मनुष्य के ऊपर आक्रमण, अभी हमारे एक दोस्त को जो अपना पालतू कुत्ता ने काट लिया, तो कुत्ते को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के एक्सीडेंट हो सकता है। तो पशु, गंवार, जो गंवार है, मतलब गंवार मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति नहीं है उसको शिक्षित करना क्या समाज का काम नहीं है? तो तुलसीदास अध्ययन, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप बोलोगे कि अगर वो दंड की बात कर रहे हैं, तो ढोल एक निर्जीव चीज़ है, उसको क्या दंड देंगे? तो ढोल, मेरे पति तबला बजाते हैं, तो तबला के ऊपर वो स्वतंत्र पाउडर आता है, लगाया जाता है, ऐसे पीटा जाता है, उसमें एक हाथोड़ा है छोटा सा, उसमें चारों ओर से कसा जाता है, फिर उसको बार बजाते रहो बजाते रहो, तो ये जितना पुराना होता है उतना उसमें से आवाज़ अच्छा निकलता है। तो ऐसा है, तो इसको अध्ययन किया जाता है। ढोल को, ढोल भी ऐसा है, ढोल तबला ये सब ऐसा है। तो इसको आप दंड क्या दोगे? तो ये बात ही तो प्रामाणिक नहीं दिख रहा है ना। तो ये अध्ययन की, एजुकेशनल, गर्ल एजुकेशन के ऊपर लिख रहे हैं। उस समय में नारी शिक्षा में इतना उन्नति नहीं हुआ था, तो उसको गहराई से तुलसीदास को वो छुआ है। वो समाज, कोई भी संत समाज संस्कारक होता ही है, तो वो नारी शिक्षा के, ये कोई बोल सकता है कि ये सब जुक्ति दे सकता है कि मैं तुलसीदास की बचाव में से बोल रहा हूँ कि नहीं, वो तो नारी को दंड देने को बोले हैं। तो फिर ढोल के बारे में आपका क्या राय है? ढोल को क्या दंड आप दोगे? पशु को आप क्या दंड दोगे? पशु जो है उसको क्या, उसको ट्रेंड किया जाता है, नहीं तो वो आपका हिसाब से, आपके हिसाब से पशु नहीं रहेगा, मनुष्य के हिसाब से परिचालित होके, तो वो मनुष्य के ऊपर आक्रामक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका उदाहरण हम देख रहे हैं। और गंवार, उसको शिक्षित करना समाज का काम है। अभी एजुकेशन के ऊपर कितना कितना योजना हो रहा है, कितना कितना लोग भी खुद की जो चेष्टा से, सरकारी तरफ से इस तरह के कार्य हो रहा है। ढोल, गवार, शूद्र, उस समय जाति प्रथा, जातिवाद था, तो जातिवाद के हिसाब से शूद्र को मना किया गया था कि ये एजुकेशन नहीं ले सकते। सत्यकाम जावाल की कहानी हम जानते हैं कि वो स्पष्ट जब बोलता है कि मैं जाबाल का बेटा हूँ, मेरे पिता का कोई परिचय नहीं है, मेरा जाति का मुझे पता नहीं है। वो गुरु ऐसा थे जिसने उनको ग्रहण किया। लेकिन द्रोणाचार्य को भी हम देखते हैं कि जो एकलव्य को शिक्षा नहीं देते हैं। तो शूद्र जाति के, जो जाति प्रथा जब था, जब समाज में कोई समस्या है, उसी समाज समस्या के आधार पे तो समाधान लिखा जाता है ना। तो समाधान किसको करना है? तो शूद्र को शिक्षित करना है, नहीं तो दंड। इसमें तो निर्जीव वस्तु से लेकर कम चेतनावान पशु से लेकर समाज में जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जिनको सुযোগ सुविधा नहीं मिला है, उनसे लेकर नारी शिक्षा, नारी जो पुरुष से कम करके उसको देखा गया है, उसको शिक्षा से बहुत वंचित किया गया है, उस तक है। तो ये तो टोटल एजुकेशन
एजुकेशनल सिस्टम है। तो ताड़न शब्द को आप जो अर्थ ले रहे हो, बात शब्द है, बात शब्द का अर्थ देखना होगा। अर्थ देखने के लिए पहले व्यक्ति देखना होगा, फिर व्यक्ति की कई कई अभिव्यक्ति देखना होगा। कई कई अभिव्यक्ति में मैं इसको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत विवादीय दोहा है, लोग इसको विवादीय बना दिए हैं, शायद विवाद में आनंद आता है इसीलिए। तो ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, 5 तरह के अभिव्यक्ति में क्या दंड हो सकता है? 5 तरह के अभिव्यक्ति में शिक्षण, टू ट्रेन, टू एजुकेट, टू प्रिपेयर, ढोल को तैयार किया जाता है कि अच्छा बजे। पुराना ढोल, पुराना तबला अच्छा बजता है, कोई भी तबला वादक को आप पूछ लो, तो ये ऐसा ही इसका मतलब है। तो कोई भी चीज़ का मतलब देखने के लिए, अर्थ जानने के लिए, सार जानने के लिए, व्यक्ति की अभिव्यक्ति, कई तरह का अभिव्यक्ति का सार, और हर वो अभिव्यक्ति जो है ताड़न, वो हर तरह के फ्रेम में फिट होता है या नहीं। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, तो उस हिसाब से फिर उसका बहुआयामी अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपनी जैसे हिसाब से उसका टीका कर दे, फिर उसके ऊपर वाद विवाद करके समय व्यर्थ करें, समझ भी गलत निकले और एक संत के माथे पे कलंक लगा दे। बहुत संत विद्वान की धाराओं ने इवोल्यूशन में आज हमें ये काबिल, ये चेतना की तल पे लाया है कि अब हम इतना गहराई से जीवन को सोच रहे हैं कि हम अतिमानस, अपलिफ्टेड ह्यूमन बीइंग की तरफ आगे का हमारा यात्रा है। तो आज के लिए इतना सा। जय श्री राम।